अब आगे की तरफ को बात करते हैं। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स की भी हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी, आई थिंक सो की थी कि नहीं थी की अभी? इंटेंट नहीं, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, स्लाइड भी खोल लेते हैं। इंटेंट क्या होती है वैसे? इंटेंट का मतलब क्या है भाई जी? इंटेंट इंटेंट का उर्दू में क्या तर्जुमा होता है? ये आपकी ख्वाहिश, आप क्या चाहते हैं, आप क्या देख रहे हैं, दैट इज योर इंटेंट। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में लिया तो इंटेंट पे लिया होगा ना, इंटरेस्ट पे। तो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब हुआ कि ऐसे वर्ड जिनमें आपकी इंटेंट हो। क्या ख्याल है, कीवर्ड में इंटेंट शामिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर कीवर्ड में इंटेंट शामिल नहीं होगी तो हम लोगों को टारगेट कैसे करेंगे? यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट उन लोगों को नजर आए, पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में, जिनका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्सेज में, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम क्या करने जा रहे हैं, लोगों की इंटेंट को भी टारगेट करना चाहते हैं। इसका मतलब कि अब हमें ये भी समझना है कि कीवर्ड के अंदर इंटेंट का शामिल होना भी जरूरी है, ठीक है? यानी हमने अपने कीवर्ड में लोगों की इंटेंट को भी टारगेट करना है। यहीं तक हमने किया था, ये जहां पर इसके बाद जियो टारगेटेड कीवर्ड्स भी देखे थे जिसमें लोकेशन आ जाती है, प्रोडक्ट को भी देखा था। अब जरा आगे चलते हैं, बात करते हैं, और एक और बात आ रही है अब हमारे पास, LSI कीवर्ड। ये LSI कीवर्ड कैसे कीवर्ड्स होते हैं जी? LSI का मतलब होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। बड़ा मुश्किल सा वर्ड है भाई, इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, है ना? अच्छा, सिमेंटिक का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लेते हैं। सिमेंटिक का मतलब है मीनिंगफुल। सिमेंटिक का मतलब क्या है? मीनिंगफुल। यानी अब हम ये कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी SEO करनी है जिसमें हम लोगों की इंटेंट को टारगेट करें और उनके लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसके अंदर रखें, तो इट इज कॉल्ड सेमेंटिक। आजकल जो SEO है, पुराने ज़माने की SEO नहीं, आज की SEO को हम बोलते हैं कि आज की तारीख में हमें सेमेंटिक SEO करनी चाहिए। यानी लोगों की इंटेंट के मुताबिक लोग जो चाहते हैं हमारे कंटेंट में वो लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, लोगों की जो भी डिमांड है, मतलब जिसने जो चीज़ परचेज करनी है उसे परचेज करने में मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर। यानी आप एक तरह से समझ लो कि आप पूरी स्टोरी बनाकर अपनी वेबसाइट पर बताओगे डिजिटल मार्केटिंग की, तो इसे हम बोल रहे हैं सेमेंटिक। अच्छा, अब LSI कीवर्ड्स की क्यों ज़रूरत है? अभी तक हम जो प्रीवियस क्लास से अभी तक बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस की, और इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे कीवर्ड्स बहुत वर्थफुल हैं और जिस वेबसाइट में बहुत कीवर्ड्स हैं वो रैंक कर जाएगी, ऐसी है ना? मतलब हम जितने इंसिस्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम गूगल हमें ये भी कहता है कि भाई कीवर्ड को आपने स्टफ नहीं करना, ओवरलैप नहीं करना, रश नहीं डालना कीवर्ड्स का। ये ना हो कि आपकी वेबसाइट का मतलब ही किसी को समझ में ना आए और बार बार कीवर्ड सामने आता जाए, वो रीडिंग कर रहा है हर दफ़ा कीवर्ड ही सामने आ जाए। वो जैसे मूवीज़ या ड्रामाज में होते हैं ना, कोई विलन होता है या एक्टर होता है तो उसका कोई तकिया कलाम होता है, तो हर थोड़ी देर के बाद वो उसको बोलना शुरू हो जाए, तो इट्स लाइक अ कीवर्ड इसी तरह ही हो जाएगा ना, कि तकिया कलाम ही बन जाएगा। तो जब इसका मतलब क्या हुआ, हम तो लोगों की इंटेंट को टारगेट नहीं कर पा रहे, गलत हो गया, लोगों की इंटेंट सही तरीके से टारगेट ही नहीं हुई। सो गूगल कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड इज नॉट मोर देन 2% ऑफ कंटेंट। कहता है आपका जो कीवर्ड है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि 100 वर्ड्स का कंटेंट है तो कितने कीवर्ड्स? 100 का 2% क्या होता है? 2
इसका तो मतलब हुआ एक 100 वर्ड्स में सिर्फ 2 दफा कीवर्ड यूज किया जा सकता है। इतना छोटा कंटेंट तो नहीं होगा ना किसी वेबसाइट का। आपकी वेबसाइट का कंटेंट, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था पहले भी। हमने कहा था भाई मिनिमम 300 वो हम रेकमेंड नहीं कर रहे, हम रेकमेंड कर रहे हैं 450 to 500 वर्ड्स। 800 को हम अच्छा समझ रहे हैं, 1000 तक बहुत अच्छा हो जाएगा, मैक्सिमम 1500 वर्ड्स। अब जैसे जैसे मैं वर्ड्स बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे 1000 वर्ड्स होंगे तो 2% बढ़ जाएगा उसका, 800 वर्ड्स होंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1200 वर्ड्स होंगे और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन होगा किसके ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, काउंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी वेबसाइट में 10 कीवर्ड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट में 50 कीवर्ड्स होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि भाई आपका जितना बड़ा मैसेज है उतनी दफा आप कीवर्ड अकोमोडेट कर सकते हो, और इट इज द परसेंटेज। इवन आप अगर शॉपिफाई की वेबसाइट यूज कर रहे होगे तो शॉपिफाई कोई सर्च इंजन नहीं है भाई, ठीक है ना, लेकिन शॉपिफाई आपको कहता है कि 1.5% इससे ऊपर भी ना यूज करो कीवर्ड को, 2 तक भी नहीं लेकर जाता। बट गूगल का स्टैंडर्ड 2 to 2.5% है, 2 से लेकर 2.5% तक, ठीक है। यानी 2 से 2.5% का मतलब 2 ही निकलेगा ना, 3 तो नहीं कह सकते, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 से 2.5% को भी हम 2% ही बोलेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर आपने तो लगा लिए 2 कीवर्ड। चले जी, हमने कहा 800 थे, उसका 2% निकाल लिया, जितना भी बन गया, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, तो अब कंटेंट बढ़ा लें, ठीक है। अच्छा, कंटेंट कैसे बढ़ाना है भाई? कंटेंट जो है, मजमून लिख रहे हैं फुटबॉल के मैच पर, हाँ, तो ये एरोप्लेन में बैठ के तो फुटबॉल का मैच नहीं देख लेना, सारी की सारी बात तो फुटबॉल के मैच में करनी है हमने। इसका मतलब क्या हुआ, इररेलीवेंट नहीं होना। अगर आपके कंटेंट में इररेलीवेंसी आ जाएगी तो गूगल उसको भी कंसीडर नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई शर्त नहीं है कि भाई कंटेंट ही बढ़ाते जाओ, कंटेंट ज़रूर बढ़ाना है, बट आपके पास कंटेंट के लिए मटेरियल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास लिखने के लिए तो बात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लिख रहे हैं तो आप लिख ही जा रहे हैं और लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कंटेंट हम सिर्फ उस वक्त बढ़ाओ। ये मैक्सिमम 1500 वर्ड्स बताए हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हर वेबसाइट 1500 वर्ड्स की हो। ये डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ मेंशन कर रहा है अपनी वेबसाइट में, क्या उसके पास इतनी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज है, वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑफर करता है, और एक कंप्यूटर कॉलेज है, वो 10 कंप्यूटर कोर्सेज ऑफर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ज़्यादा कंप्यूटर कोर्सेज ऑफर कर रहा है उसके पास कंटेंट ज़्यादा हो गया ना, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है उसके पास तो उतना कंटेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग वाले को कंटेंट ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितना उसने अगर 500-800 वर्ड्स में लिख लिया फाइन, लेकिन जिसके पास ज़्यादा कोर्सेज हैं वो 1500 वर्ड्स तक जा सकता है। अब गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है हाँ भाई 2% कीवर्ड्स हो गए, इससे ज़्यादा करोगे तो स्टफिंग हो जाएगी, ठीक है, ओवरफीड हो जाएगा। सो कहता है भाई अब आप क्या करो, अब आप LSI कीवर्ड्स इस्तेमाल कर लो। LSI कीवर्ड्स का मतलब ऐसे वर्ड जो के मीनिंग में आपके कीवर्ड के इक्वल हों। मिसाल के तौर पर जी क्या हो सकता है, जैसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोड, भाई 5 तो इसके मॉड्यूल्स हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, 2% टाइम यूज़ हो गया, अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर मैं क्या यूज़ करने लगा हूँ, PPC एड्स, भाई ये भी तो इसी डिजिटल मार्केटिंग में ही आ रहा है ना। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी इसी में ही आ रहा है। फिर SEO के अंदर चला जाऊँ तो मैं कहता हूँ ऑन साइट SEO, ये भी तो इसी में ही आ रहा है। टेक्निकल SEO, समझ में आया पॉइंट? यानी वो ये कह रहे हैं कि एक ही कीवर्ड्स को हमने बार बार इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसके मीनिंगफुल वर्ड्स इस्तेमाल। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई एक लेटर लिखना है, एक मजमून लिखना है आपने, और उस मजमून में लिखने के दौरान एक ही वर्ड ज़्यादा दफ़ा यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी है, तो आप एक ही तो यूज़ नहीं करोगे ना, उसका कभी एक वर्ड यूज़ करोगे, कभी उसका दूसरा मीनिंगफुल वर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि एक ही वर्ड यूज़ करेंगे तो वोकैबुलरी बड़ी शॉर्ट हो जाएगी। ऐसे कीवर्ड्स को हम थीमेटिक कीवर्ड्स भी बोलते हैं। भाई ऐसे वर्ड्स जिनका थीम हमारे कीवर्ड से मिलता हो, तो ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक कीवर्ड्स। इन्हीं को हम LSI कीवर्ड्स बोल रहे हैं। यानी बेसिकली बात हमने कहाँ से शुरू की, कीवर्ड से। हमने कहा भाई जहाँ पर आपका 2% हो गया, अब क्या करो, उन वर्ड्स का थीम देखो क्या है, और उनके थीम वाले वर्ड्स को भी कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी बढ़ गई।
भाई अब वो चाहे थीम वाले वर्ड यूज कर रहे हो चाहे ओरिजिनल वर्ड यूज कर रहे हो, मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा आपका? जब मैसेज जा रहा है तो वर्ड ज़्यादा हो गए, जरूरी देखे ना कि कीवर्ड्स भी ऐसा तो नहीं है कि रजिस्टर करवा लिए और आम यूज़र जो हैं जो सर्च इंजन पर आते हैं, जो आम यूज़र हैं उन्हें क्या पता भाई कीवर्ड क्या चीज़ है? आम यूज़र तो अपनी इंटेंट पे बात करेंगे ना। हो सकता है वो मेन कीवर्ड लिखे, हो सकता है वो उसका थीम वर्ड लिखे। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में थीम वर्ड्स भी हैं कीवर्ड के तौर पर, और हमारी वेबसाइट में मेन कीवर्ड्स भी हैं कीवर्ड्स के तौर पर, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। गूगल कह रहा है कि मेन वर्ड्स भी यूज़ करो और साथ थीम वाले वर्ड्स भी इस्तेमाल करो। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? LSI कीवर्ड्स। क्लियर? अच्छा, अब क्या हुआ? 2% यूज़ कर लिया, अब आप आ गए थीमेटिक वर्ड पर। अब आपने पहली दफ़ा थीमेटिक वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब क्या हुआ? आपको नए सिरे से 2% की अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर 2% आपके पास अवेलेबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिटेशन को हमने कंट्रोल कर लिया LSI कीवर्ड इस्तेमाल करने से, यानी थीमेटिक वर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए। चलिए जी और नीचे आ जाते हैं। अब अगली की क्या चीज़ आ गई? इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। भाई अब हमें अपनी वेबसाइट में इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करने हैं। अब हमारी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किसी की इंटेंट क्या हो सकती है? जी, हमें ये भी देखते हैं कि हमारी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किसी की इंटेंट क्या हो सकती है। पीक सॉल्यूशन, ठीक है। अब पीक सॉल्यूशन तक आने के लिए इंटेंट क्या है? पहली बात तो यह है कि आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं ऑनलाइन, तो आपकी इंटेंट क्या है? थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि एक वेबसाइट है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एक वेबसाइट है जिसमें सेल है, और हुआ कि नहीं हुआ? जिस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन है, आपकी इंटेंट क्या है वहां पे? आप जानना चाहते हैं क्या होता है, तो जब आप जानना चाहते हैं तो आप उसके साथ क्या लिख रहे होगे? व्हाट, वेयर, हाउ, हु, ऐसे वर्ड लिखोगे ना। लेकिन जहां आप परचेज करना चाहते हो, मिसाल के भैया मेरे पास माउस है, ठीक है, एक यूजर है जिसकी इंटेंट ये है कि वो ये जानना चाहता है कि माउस है क्या, ये माउस का भी इजाद हुआ था, पहला माउस कैसा था, दूसरा माउस कैसा था, कितनी टेक्नोलॉजीज माउस में आई। अब मुझे बताइए इंटेंट क्या है? इंफॉर्मेशन। लेकिन एट द सेम टाइम एक और साहब हैं, वो गूगल पर आते हैं और उनका माउस खराब हो गया, उन्हें माउस खरीदना है, क्या उसकी ये इंटरेस्ट है कि भाई माउस इजाद किसने किया था खरीदने से पहले? वो ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये जानना चाह रहा है कि भाई उसका जो माउस खराब हुआ है वो वाईफाई का, इसका मतलब उसे वाईफाई माउस चाहिए। तो वो क्या लिखेगा? शॉप वाईफाई माउसेस, वाईफाई माउस प्राइसेस, या किसी खास ब्रांड का वाईफाई माउस लिख लेना होगा तो ब्रांड का नाम लिख के लगा देगा। अब यहाँ पर उसकी इंटेंट क्या है? यहाँ पर उसकी इंटेंट बिल्कुल ये नहीं है कि भाई उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर उसकी इंटेंट क्या बन गई? कमर्शियल। यहाँ पर उसको परचेज करना है, उसे उसके मुतालिक जानना नहीं है कि ये क्या होता है, उसे तो खरीदना है उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें पता लग गया कि भाई दो तरह की इंटेंट आ गई सिंपली। एक में हमने कहा इंफॉर्मेशनल और एक में हमने बोला कमर्शियल। ऐसी है ना, दो ही तरह की वेबसाइट्स होती है ना। एक वेबसाइट है जिसपे लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, विकीपीडिया। भाई विकीपीडिया से आज तक कभी नहीं कुछ खरीदा, इन्फॉर्मेशन होती है ना, वहाँ पर आप खोलते हो, आपको किसी भी चीज़ के मुतालिक पता लग जाता है। दराज के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, सेल हो रही है सीधी सीधी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की इंटेंट दो तरह की हो सकती है। नंबर 1 इंफॉर्मेशनल, नंबर 2 कमर्शियल। जी ये आ गया इंफॉर्मेशनल। ओके, अब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम? कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे प्रीवियस क्लास से अभी तक, ऐसे ही है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम अपना ज़रा माइंड मेकअप कर रहे हैं कि भाई हमने कीवर्ड जब बनाने हैं, तो जब हमने किसी की वेबसाइट के एनालिसिस करने हैं, तो हमने कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं, कैसे जनरेट करने हैं, किस माइंड के साथ कीवर्ड बनाने हैं। उसकी प्रोडक्ट को देखकर हमें माइंड बनाना है कि उसकी प्रोडक्ट कैसी है। क्या उसे शॉर्ट कीवर्ड चाहिए, क्या उसे लॉन्ग कीवर्ड चाहिए, क्या उसे एवरग्रीन कीवर्ड चाहिए, क्या उसे शॉर्ट टर्म कीवर्ड चाहिए, क्या वो खास जगह पर बेचता है, तो जियो लोकेशन भी बीच में शामिल हो जाएगी। उसकी प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों की इंटेंट क्या है, इसका मतलब हमें उसको भी टारगेट करना है। कीवर्ड
कि मैक्सिमम यूजेज कैपेसिटी क्या है, कितने % कीवर्ड होगा, ये सारी बातें इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं इस फेज में। इससे अगले फेज में जाकर हम इसका प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि होनी कैसी चाहिए। चलो जी, ये आगे वही चीज़ें जो मैंने भी एक्सप्लेन की थी। अब देखें, व्हाट इज लेमन ग्रास, कमर्शियल कीवर्ड है, कमर्शियल कीवर्ड है, कैसा कीवर्ड है ये, बाई इंटेंट, बाई इंटेंट ये कैसा कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। हाउ इट ग्रोज, बाई इंटेंट ये कैसा कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिखूं शॉप वाईफाई माउस, ये कैसा है, मेरा ख्याल है बहुत सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ना। चलो आ जाते हैं आगे। और जो कमर्शियल है उसके अंदर जाकर फिर एक और कैटेगरी आ जाती है। जैसे आप दराज की वेबसाइट पर जाते हो या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हो, तो वहाँ पर जो आपकी इंटेंट होती है कमर्शियल होती है, लेकिन आपकी फाइनल इंटेंट क्या होती है, ट्रांजैक्शन, ऐड टू कार्ट, परचेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी कमर्शियल इंटेंट है वो दो हिस्सों में है। पहले हिस्सों में आपकी कमर्शियल इंटेंट है कि आपको कुछ खरीदना है, दूसरे हिस्से में है कि जब आपने खरीदना है तो आपने उसे पे भी करना है। तो जब आप पे करने लगेंगे तो आप उसकी फीचर्स को भी देखोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंट हमारे पास कमर्शियल में भी दो तरह की इनर साइड से आ गई, कमर्शियल और कमर्शियल के बाद ट्रांजैक्शनल। ले जी, ये तो हमने कीवर्ड की थोड़ी सी कहानी सुननी थी, सुन ली है, ऐसे ही है। अच्छा, आगे कुछ और भी लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड मैच टाइप्स, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एसईओ। हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल है गूगल एड्स, PPC एड्स। जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो हम काफ़ी कुछ कीवर्ड्स में कॉमन देखेंगे जो हमने देखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ एड्स में कीवर्ड्स की इफेक्टिवनेस होगी। सो ये वाला जो पार्ट है ये गूगल एड को रिलेट करता है, एसईओ को रिलेट नहीं करता, इसलिए हम इसको नहीं डिस्कस करें। इसको हम तब डिस्कस करेंगे जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे, यानी कीवर्ड मैच टाइप्स रिलेटेड टू गूगल एड्स, नॉट विद एसईओ, ठीक है। इसलिए हमने इसको, आप समझ लोगे, इसका हिस्सा नहीं बनाया हुआ। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ही स्लाइड है जिसको हम पढ़ेंगे, तो जब दोबारा एड्स में जाएंगे हम उस वक्त इसको समझेंगे ये क्या है, क्योंकि अभी हम समझेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं है हमें कुछ। क्लियर, इसको छोड़ देते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये भी देख लिया था जी। अब भाई कल अगली क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कीवर्ड्स को आप सब, आई थिंक सो, शुरू से लेकर आखिर तक जितनी हमने बातें कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें कीवर्ड का कॉन्सेप्ट मिल गया सबको, कीवर्ड होता क्या है। और जिसने एसईओ करनी है उसने पहला टास्क क्या करना है भाई। एक बंदा मुझे कहता है मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मेरा एसी का बिजनेस है, मेरी एकेडमी है, मेरा ब्यूटी पार्लर है। भाई कोई भी बिजनेस मॉडल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले रिसर्च ये करूँगा कि उसकी सर्विसेज को या उसकी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए लोग क्यूरी क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट क्या देते हैं गूगल पर आकर। उन प्रॉम्प्ट की बेस पर मैंने उसके कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। यही है ना, यही सीख रहे हैं ना हम। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमें ये तो पता लग गया कि कीवर्ड्स क्या होंगे। हमने कहा था कि भाई हमें जो कीवर्ड बनाना है, शॉर्ट बनाना है, लॉन्ग बनाना है, कैसा होना चाहिए, और जियो टारगेटेड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, देखेंगे कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसे ही है, जब कीवर्ड बढ़ जाएंगे तो फिर हम LSI की तरफ चले जाएंगे, फिर हम कहेंगे भाई इंटेंट वाइज कैसा होना चाहिए। तो ये सब हमारे माइंड में चल रहा है कि कीवर्ड कैसा होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास कि भाई इट्स ओके, ऐसा होगा, मिलेगा कैसे, निकालेंगे कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है, मैं कहता हूँ भाई वो क्लीनिंग सर्विसेज देता है, मेरा एक क्लाइंट है वो प्लम्बर है, मेरा एक क्लाइंट है वो फर्नीचर बेच रहा है, मेरा एक क्लाइंट है वो AC बेच रहा है, मेरा एक क्लाइंट है उसकी एकेडमी है। इतनी डिफरेंट नेचर के बिजनेसेस हैं जो क्लाइंट्स के हैं। सो मैं तो इन बिजनेसेस में से कोई बिजनेस भी नहीं करता, तो मैं कैसे ये सब समझूंगा, मुझे पहले ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कीवर्ड ढूंढने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स को देखना पड़ेगा, कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई मैं कीवर्ड कहाँ से निकालूं। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल होने लगे हैं। अब हम क्या कहने जा रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज। कीवर्ड है क्या बेसिकली, अगर हम वैसे कहें, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो
बंदा है जिसका कारोबार है ना, ठीक है, ये उसका एक मार्केटिंग टूल है, ऐसे ही है ना। जैसे किसी भी कंपनी ने सेल्स के लिए बंदे रखे होते हैं, वो सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं सर्वेस करके, बता रहे होते हैं कि जनाब इस जगह पे गए थे, यहाँ पर उन्हें ये सामान की ज़रूरत है, ठीक है, वो ये मांग रहे हैं हमसे, तो करते क्या, वो मार्केटिंग करते हैं। इसी तरह ये जो आपका कीवर्ड है ये क्या कर रहा होता है, ये गूगल के ऊपर ऑनलाइन आपकी मार्केटिंग करता है, ऐसे ही है ना। कीवर्ड गूगल के ऊपर ऑनलाइन हमारी मार्केटिंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये समझना कीवर्ड हमारे पास एक मार्केटिंग टूल है। अब इस टूल को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, कहाँ से मिलेगा भाई। आप मतलब मैं आज मुझे कोई बंदा, मेरे पास बिल्कुल कोई न्यू क्लाइंट आ जाए, न्यू क्लाइंट का मतलब है कि बिल्कुल ही उसकी बिजनेस डोमेन ही डिफरेंट सी हो। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैंने एकेडमीज़ का भी काम किया हुआ, मैंने एजुकेशन का भी किया, मैंने कमर्शियल का भी किया, मैंने ये जो होम इम्प्रूवमेंट सर्विसेज होती हैं इसका भी किया हुआ है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा बंदा आ जाता है कि जो मॉडल मैंने आज तक कभी किया ही नहीं, पहले मार्केटिंग नहीं की, मैं तो एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ ना, मैंने ये किया। आप न्यू होंगे तो आपने तो कुछ भी नहीं किया होगा पहले फेज़ में, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो मुझे ये समझना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। अब वो बिजनेस मॉडल मुझे कैसे पता लग सकता है, 2-3 तरीके हैं भाई बिजनेस मॉडल पता लगाने के। नंबर 1, सबसे पहले तो वो बिजनेसमैन है जिसका मैं काम करने लगा हूँ, ऐसे ही है ना। मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को लोग ढूंढने के लिए प्रॉम्प्ट क्या करते हैं, जरिए प्रॉम्प्ट क्या करते हैं भाई, दुकान पे आकर कहते हैं भाई क्या चाहिए, इतना पता ही होगा ना उसको। एक बंदे ने दुकान खोली हुई है, उसके बाद 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब उन 4 चीज़ों को खरीदने के लिए हर बंदा अलग अलग तरीके से बात कर सकता है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपकी चीज़ों को जब लोग खरीदने आते हैं तो क्यूरी क्या करते हैं, उसने मुझे क्यूरीज बता दी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसको क्या किया, डॉक्यूमेंट किया, एक जगह पर लिख दिया कि भाई इसके चीज़ों को खरीदने के लिए ये क्यूरीज हो। अब नंबर 1 कुछ मुझे आइडिया मिल गया कि उसका बिजनेस का मॉडल क्या क्या कर रहा है। पहले मैं कहूँ एक सोफा क्लीनर है जो भाई साहब सर्विसेज देते हैं क्लीनिंग की, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हें जब फोन आता है तो लोग क्या पूछते हैं, उसने कहा मुझे कॉल आती है मेरा सोफा बड़ा गंदा हुआ है साफ कर दें, मेरा मैट्रेस गंदा हुआ है साफ कर दें, मेरा कारपेट गंदा हुआ है साफ कर दें। तो इसमें वर्ड क्या आ रहा है, क्लीनिंग, प्रोडक्ट के नाम के साथ क्लीनिंग आ रहा है। फिर वो कहता है कि कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि वॉश करना है। अब मुझे क्या मिल गया, सोफा क्लीनिंग भी मिल गया, टर्म मिल गई ना मुझे, सोफा वॉशिंग भी मिल गई। अब कोई बंदा कहता है कि भी पढ़ा लिखा बंदा है, कहता वो मुझे कहता है वो भाई अपोस्टली वॉशिंग की सर्विसेज की जरूरत है हमें अपने घर में, ठीक है। अपोस्टली का मतलब क्या होगा कि घर के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं इन सबको ऐसे सोफा मैट सबको मिला मिलू कर क्या बोल देते हैं, काउच बोल देंगे, यहाँ अपोस्टली बोल देंगे। अब मुझे क्या बहुत सारा डाटा मिल गया, अब मुझे कुछ थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझ में आ गया उसका। अब मैंने जो उसी का डाटा था ना उसको मैं गूगल पर ले आया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इनपुट मैंने किससे ली, फर्स्ट इनपुट मैंने किससे ली, मैंने क्लाइंट से ली। मैं क्या पहली इनपुट मैंने क्लाइंट से ली कि भाई आपकी प्रोडक्ट को लोग सर्च करने के लिए क्या लिख सकते हैं। उसके बाद अब भाई सोशल मीडिया तो बड़ा है हमारे पास, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब है ना, इंस्टाग्राम। अब मैंने कहा कि भाई ये इस तरह के जो मॉडल्स हैं बिजनेस के, मैं इसको देखता हूँ इंस्टाग्राम पर क्या आ रहा है इसका, मैं इसको फेसबुक पर देखता हूँ, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एसईओ की बात कर रहे हैं, मैं इसे गूगल पर देखता हूँ कि भाई लोग गूगल पर इसे ढूंढने के लिए क्या लिखते हैं। ले लें। जी अब हमें पता लग गया, भी हमने कुछ थोड़ा सा आइडिया ले लिया क्लाइंट से। भाई जिसका काम करना है मॉडल को तो समझेंगे ना, जैसे आपको जॉब मिलती है कहीं पर, तो जो फर्स्ट डे आपका होता है वहाँ पर जाकर सबसे पहले तो आप उनका बिजनेस मॉडल समझते हैं ना कि भाई वो क्या सर्विसेज हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कर रहे हैं, फिर आप वहाँ पे काम शुरू करते हैं। बल्कि वो खुद आपको बताते हैं कि हमारी चीज़ें हैं, इन पे काम करना है आपको, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, यानी अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सोर्सेज क्या हैं। पहला सोर्स है क्लाइंट, मतलब सबसे पहला सोर्स तो हमारा क्लाइंट है। ये क्लाइंट को ये नहीं कह रहे कि भाई अपने कीवर्ड्स बताओ, हाँ वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा ना, वो कहेगा भाई तुम्हें किस लिए हायर किया मैंने, हाँ कीवर्ड्स तो तुमने, आपने सही ना, आप क्या बेचते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, आप कौन सी सर्विसेज देते हैं। लोगों ने जब आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदनी होती है तो आपसे क्या मांगते हैं, क्यूरी क्या करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन,
जितनी डिटेल से मैं किसी से क्वेश्चंस पूछूंगा उतना अच्छा मैं किसी के बिजनेस मॉडल को समझूंगा। अब दूसरे नंबर पर क्या आ गया, अब मेरे पास कुछ बेसिक डाटा आ गया। अब मैं उस बेसिक डाटा को गूगल पर लेके जा रहा हूं। गूगल पर गूगल ऑटो कंप्लीट, मेरा ख्याल है सभी वाकिफ हैं इससे। गूगल ऑटो कंप्लीट किसे बोलते हैं? बिल्कुल, हम जब सर्च इंजन पर आकर कुछ प्रॉम्प्ट करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो गूगल क्या करता है, हमारे वर्ड्स की मुनासबत से जो सर्च क्यूरीज, जो इंडेक्स उसके पास पड़ी होती हैं, वो उनको ऑटो कंप्लीट कर देता है। ये गूगल का एक ऑटो कंप्लीट का फीचर होता है, खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं लिखूं ऑनलाइन कंप्यूटर, तो उसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा कोर्सेज, यानी ऑटो कंप्लीट हो रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने शॉर्ट वर्ड्स को वहां पे लिखेंगे और ऑटो कंप्लीट से कुछ पूछ लेंगे, इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है जी, ले लेते हैं। आपकी इस क्लास के स्टूडेंट शुरू में जो है ना बहुत ज़्यादा रेगुलर थे, और फिर क्या हुआ, चिरागों में रोशनी ना रही। हाँ, फिर कम कम होना शुरू हो गया। जिग जैग प्रेजेंस, हाँ, जिग जैग प्रेजेंस होती है कि एक दिन 2 लोग आ रहे हैं तो वो अगले दिन वो जिग जैग हैं, अब उन्होंने छुट्टी करनी है, तो फिर वो जो उस दिन छुट्टी पर थे वो अगले दिन आ जाएंगे। ठीक है, सो आपकी ये जो जिग जैग प्रेजेंस है ना, ये डैमेजिंग है आपके लिए। ठीक है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए। तो अगर आप रेगुलर आएंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। चलें जी, गूगल पे आगे लिखते हैं हम। अभी मैंने सोफ़ा की बात की है तो चलो वही लिख लेते हैं, सोफ़ा जी। कुछ चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं नीचे लिस्ट में। चलो एक काम करते हैं, इसको गूगल पर ही चले जाते सीधा। बेसिकली मैं इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा खोलता हूँ, इस वजह से ही आ रही है। यहाँ लिखा जी मैंने सोफ़ा, कितना कुछ आ गया जी। अच्छा, मैंने क्या हो गया भाई, ना करो यार। मैंने लिखा जी सोफ़ा, उसने कहा सोफ़ा कम बैट, सोफ़ा डिज़ाइन, सोफ़ा कवर्स। अब अगर तो मेरी क्यूरी इसके मुताबिक है तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटो कंप्लीट ने मुझे सजेस्ट किया, लेकिन मुझे लग रहा है अभी मेरी क्यूरी ये नहीं है। आगे मैंने लिखा वॉशिंग जी, फिर क्या आया, सोफ़ा वॉशिंग सर्विसेज नियर मी। फिर आया सोफ़ा वॉशिंग मशीन। भाई मुझे पता है मेरा क्लाइंट मशीन सेल नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला तो रिलेटेड वर्ड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला वर्ड आ गया सोफ़ा वॉशिंग सर्विसेज नियर मी, ये रिलेटेड होगा, इसे मैं नोट कर लूँगा अपने पास, डॉक्यूमेंट कर लूँगा। फिर नीचे आ रहा है सोफ़ा वॉशिंग सर्विस, इसको भी मैं नोट कर लूँगा। उसके नीचे क्या आ रहा है, सोफ़ा वॉशिंग मशीन प्राइस, ये रिलेट करता है, नहीं करता, इसको भी मैं इग्नोर कर दूँगा। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं जी सोफ़ा वॉशिंग नियर मी, इसको भी मैं कर लूँगा। अब ये आइडियाज़ मैं कहाँ से ले रहा हूँ, गूगल से ले रहा हूँ। अभी मैं कुछ बहुत थोड़े वर्ड्स लिख रहा हूँ, अभी और लिखते हैं कुछ। लिखा जी मैंने एक्सपर्ट सोफ़ा जी, देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ है, एक्सपर्ट सोफ़ा रिपेयर, नहीं है ना। आगे मैंने लिखा एक्सपर्ट सोफ़ा, अब कितना कुछ आ गया। अभी एक वर्ड काउचेस का आ गया जो मैंने अभी बोला था बीच में। यार मोबाइल बाहर जाकर सुने, मैं खुद भी बाहर चला जाता हूँ, आपने देखा मेरा मोबाइल बजे मैं भी बाहर चला जाता हूँ, बुरी बात है। मोबाइल आप बाहर जाकर सुने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन क्लास में सुनेंगे तो बहुत शदीद किस्म की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं रुक जाऊँगा, मैं आपसी बातें करनी शुरू हो जाऊँगा, मैं पढ़ाना वहीं पर छोड़ देता हूँ। इट इज़ नेचुरल, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। और मैं रुक गया हूँ सोफ़े पे आके, सोफ़े ने मोबाइल से आके कन्फ्लिक्ट किया, मैं वहाँ पे रुक गया, है ना जी। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्पेशलिस्ट सोफ़ा क्लीनर्स। देखिए अब ये रिलेट करता है कि नहीं करता। अब आप देखिए मैं कोई क्लीनर नहीं हूँ, मैंने जब कुछ डाटा पिक किया है और उसकी बेस पर मैं सारा डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू हो गया हूँ जिसके अंदर ये सर्च टर्म्स लिखना शुरू हो गया हूँ। अब ये सर्च टर्म्स बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया कि एक सोर्स क्या है, एक सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स सही है, बोल दो यार। गलत बोलोगे मैं माइंड नहीं करता हूँ, फ़ोन पे माइंड करता हूँ, गलत बोलने पे माइंड नहीं करता हूँ। ये है गूगल ऑटो कंप्लीट भाई,
है। ये एक चीज क्या हो गई, गूगल ऑटो कंप्लीट। चलो अब आगे आ जाते हैं फिर वापस स्लाइड पे। पहला सोर्स पता लग गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या आ रही है, गूगल सजेशंस। ये सब कुछ गूगल से ही मिल रहा है डाटा हमें। अब अगला डाटा हमें मिलने लगा है गूगल सजेशंस है। ओके, गूगल सजेशंस देखते हैं क्या है। चलिए मैं इस दफा करता हूं एक्सपर्ट अपहोस्ट्री क्लीनर्स, इस पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं अभी क्या रिजल्ट हमें नजर आता है। नेट क्यों नहीं चल रहा भाई, चल पड़ो। ये वाला चला देते हैं ना। जब कुछ बॉयज किसकी ड्यूटी लगी हुई थी जिसने मुझे जीमेल्स भेजने थे, बोला किसी एक के ईमेल से गए थे, आया नहीं है वो आज। अच्छा ठीक है, चलें जी आ जाए नीचे ज़रा। आइए, सजेशंस भी आ गई हैं हमें। पीपल आल्सो सर्च। भाई अब हमें और पता लग गया, हम चाह तो यही रहते ना कि हमें यह पता लग जाए कि लोग हमारी प्रोडक्ट को जब लेना चाहते हैं तो लिखते क्या हैं। तो अब हमें और बहुत कुछ पता लग गया भाई। एक्सपर्ट सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक और आ गया। यानी एक, अब हम डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं। अभी कीवर्ड्स पे नहीं पहुंच रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं बताऊंगा इस डाटा को क्या बोलते हैं। यानी 2 सोर्सेज से हमने 3 सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया। पहला सोर्स क्लाइंट, दूसरा सोर्स गूगल ऑटो, और डाटा कलेक्ट करके नोट भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि देख ही जा रहे हैं, बस शक्ल देख देख के साइड पे होते जा रहे हैं। बाद में फिर कोरे के कोरे ही रहेंगे, भाई क्या था वो, है सब कुछ तो याद भी नहीं रहा हमें। इसको लिखते जाना है कहीं पर, हर टर्म को हमें नोट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल नोट पैड यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करें, गूगल डॉक यूज़ करें। अच्छा, अगला टूल देख लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल्स। ये जो मैंने आपसे जीमेल आपका मांगा है, इसीलिए मांगा है कि मैं आपको अपना गूगल ऐड अकाउंट शेयर करूं। और गूगल ऐड अकाउंट के अंदर एक टूल है जिससे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जो कि गूगल का फ्री टूल है, लेकिन उसके लिए आपके पास सिर्फ गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे जीमेल मांगा हुआ है कि जब मैं उसे दूंगा तो आप इस टूल को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, गूगल ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, यानी अपना क्रेडिट कार्ड इनपुट करना पड़ेगा या अपना डेबिट कार्ड इनपुट करना पड़ेगा। उसके बगैर आप ऐड अकाउंट नहीं बना सकते। तो ऐड अकाउंट ही नहीं बनेगा तो फिर आप प्लानर कैसे यूज करोगे। सो गूगल का टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। वहां तक पहुंचने के लिए आप मेरे ऐड अकाउंट से पहुंचोगे वहां पे, और उसकी मैं आपको परमिशन दूंगा तो तब पहुंचोगे आप लोग, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे जीमेल्स मांगे हुए हैं। इसके अलावा जो कुछ और टूल्स भी हैं, उबर सजेस्ट, ये पेड टूल है, ये खरीदना पड़ता है हमें। नेक्स्ट क्लास में जब हम रिसर्च करेंगे तो ये टूल मेरे पास है, इससे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेड में हमें क्या करना पड़ता है। पेड में तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना भाई। वो जैसे स्कूल में जब पढ़ते थे तो भाई वो एक होती थी ना रियाजी की किताब भाई, जिसमें जवाबात लिखे होते थे, है ना, दरसी मॉडल पेपर, पता नहीं क्या कहते होते हैं उसको, सोल्यूशंस। बिल्कुल सोल्यूशंस होते थे। वो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, सीखने की ज़रूरत नहीं, सोल्यूशंस देखें और जवाब लिखना शुरू कर दें। हाँ, तो फ़ायदा होगा उसका? नहीं होगा। इसी तरीके से ऑटो टूल्स को हम एज ए असिस्टेंट तो देख लें, लेकिन एज ए फाइनल टूल देखेंगे तो हम ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन हमारे पास जो पेड टूल है उसमें उबर सजेस्ट भी है, हमारे पास जो पेड टूल है उसमें मॉज भी है, उसमें सैमरश भी है, उसमें एचरेफ भी है, बहुत सारे हैं जो सारे के सारे पेड टूल्स हैं और काफ़ी महंगे भी हैं और उनका फ़ायदा भी नहीं होगा। अगला सोर्स क्या है? कंपीटेटर्स। हाँ, गूगल एड्स। लो जी, एक सोर्स है गूगल एड्स। अब गूगल ऐड आपको हो गया भाई मेरा क्लाइंट तो गूगल ऐड रन नहीं कर रहा है ना, लेकिन दूसरे लोग तो रन कर सकते हैं। काफ़ी सारे आइडियाज़ तो हमें मिल गए। आप क्या करें, मोबाइल पे जाएं, सर्च खोलें और उन आइडियाज़ को टाइप करें, आपको उनके एड्स भी नज़र आएंगे। तो जो लोग एड्स चला रहे होंगे उनकी जो हेडलाइन होगी वो भी तो कीवर्ड ही होगी। तो इधर से भी हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे ऐड से, वो भी हम ले लेंगे। फिर क्या है जी 5वें नंबर पर?
थ्रू कंपटीटर्स। भाई हमारी तो वेबसाइट नहीं है, भाई नहीं बनी है अभी, हमने उसमें कीवर्ड अकोमोडेट नहीं किए, तो कोई लोग तो होंगे ना जो रैंक कर रहे होंगे, तो हम अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी सर्च टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनकी टाइटल में क्या आ रहा है। पता, अब आपने मेरा ख्याल है HTML पढ़ लिया, आपको पता लग गया कि कीवर्ड को निकालना होगा तो आप टाइटल देखोगे, कीवर्ड को निकालना होगा तो आप H1 देखोगे, कीवर्ड को निकालना होगा तो आप बोल्ड स्ट्रॉन्ग को देखोगे, आपको पता लग जाएगा वेयर इज कीवर्ड। ठीक है। और आखिरी टूल जो इन्होंने दिया हुआ है दैट इज सर्च कंसोल। ये हमारा SEO का पार्ट है, इसे हम शुरू में नहीं कर सकते। गूगल सर्च कंसोल गूगल की एक यूटिलिटी है जिसे हम यूज़ करेंगे, फ्री यूटिलिटी है, मगर यहाँ पर बेसिकली हम करते क्या हैं, अपनी वेबसाइट को आकर सबमिट करते हैं। जब हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट सबमिट करते हैं तो गूगल फिर हमें बताना शुरू हो जाता है टाइम गुजरने के बाद कि भाई लोग आपकी वेबसाइट को ढूंढने के लिए क्या लिखते हैं। लेकिन ये कौन करेगा? जिसके पास वेबसाइट की ऑनरशिप होगी। और ये कब होगा? जब वेबसाइट की ऑनरशिप दिखाएंगे। तो इसका मतलब है ये वाला काम हम इनिशियल फेज में नहीं कर सकते, ये पहले लगाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कैमरा लगे हुए हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इस कमरे में कैमरा आज लगा होगा तो भाई मई की रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी ना, अगस्त से शुरू होगी ना रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर इस कमरे में कैमरा 4 साल पहले का लगा हुआ है तो भाई 4 साल का डाटा कॉलेज के पास मौजूद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन आप अपना सर्च कंसोल बनाओगे, ये हम पढ़ेंगे जब हम ऑन साइट SEO शुरू कर लेंगे, तो सर्च कंसोल बनाना सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है, कैसे बनता है। लेकिन ये वाली रिसर्च हम बहुत आखिर में कर सकते हैं। ये था जी सारा डाटा कलेक्ट करने के सोर्सेज। अभी मैंने जो डाटा कलेक्ट किया वो क्या था? अभी तक मैंने जो डाटा कलेक्ट किया इसको हम बोलते हैं कीवर्ड सीड्स। सीड्स भाई फसल उगाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सीड्स ही लगाते हैं ना। ये हमारे कीवर्ड को उगाने के लिए सीड्स हैं। ये हम गूगल के पास लेकर जाएंगे और गूगल को बताएंगे कि भाई ये सीड्स हैं, हमें रेकमेंड करो कि इसके लिए हमें कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम गूगल का कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी किसी एक मोबाइल से मुझे अपने जीमेल्स भेज दें ताकि मैं आप लोगों को गूगल कीवर्ड प्लानर पर एक्सेस दूं, अदरवाइज़ तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे कोई भी। इसी तरह जो बॉयज़ रह गए हैं, ठीक है, उनको मैसेज करें जिनको आपने ड्यूटी लगाई थी, ताकि वो आपके नंबर्स भी उसमें ऐड कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो मैं आपको परमिशन दे चुका हूँगा। और इसके लिए मैंने आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि आपका अंडर एज जीमेल अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके अकाउंट पर होनी चाहिए। बस चलें जी, हमारी क्लास ख़त्म हो गई है।